ये जो पत्री जी का डिवाइन परिवार सामने बैठा हुआ है, सबको अभिनंदन। आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल द ऑर्गेनाइजर्स, स्पेशली पत्री जी, पत्री मैम, आचार्य जी एंड द संचालक ऑफ एंड होल टीम। ग्रैटिट्यूड टू यू। हम सभी एक दूसरे के साथ बहुत जन्मों से जुड़े हुए हैं, तभी हुए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। किसने कब किसको मिलना होता है ये हमें नहीं पता होता। जैसे अभी थोड़ी देर पहले सर ने बोला, व्हेन द सोल इज़ रेडी मास्टर अपीयर्स। और एक मास्टर नहीं होता, ज़िंदगी में बहुत मास्टर्स मिलते हैं, क्योंकि एक लैडर है, आप चढ़ते जा रहे हैं। हर लैडर पे जैसे क्लासेस होती हैं, 1st to 12th, देन BA, देन MA, मैंने PhD की है, डबल तो PhD। सो ये लैडर है, आप चढ़ते जाएंगे ऊपर ऊपर, और हर जगह आपको कोई ना कोई मास्टर मिलेगा। मैं अपने जो मेरा संदेश और जो मेरी जर्नी पत्री जी के साथ रही है, मैं उसके बारे में संक्षेप में थोड़ा सा बताऊंगी। 2017 में मैं रेकी मास्टर थी, ग्रैंड मास्टर। तो मेरे ब्रदर पीछे बैठे हैं, मेरे पहले मास्टर वही हैं, हरप्रीत, गुड़गांव से। हरप्रीत को बुलाओ। हरप्रीत प्लीज डू कम प्लीज। इसने मुझे बोला कि ये मुझसे छोटा है 2 साल। इसने मुझे बोला, दीदी आप रेकी करते हो, एक बार ब्रेथ मेडिटेशन करके देखो, आपको मज़ा आएगा। मैं जब भी घर में आती थी, पिछला 1 साल 2016 में देखती थी, ये घर पे नहीं होता था। मैं अपनी मदर से पूछती थी कहाँ गया है, कभी हैदराबाद, कभी कहीं पे, कभी कहीं पे। तो मैं कहती थी ऐसे क्या चीज़ मिलती है तुम्हें वहाँ जाके। उसने बोला पहले आप ये वाली मेडिटेशन करो। आई क्लोज्ड माई आइज़, 2 सांस ही लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं वो रेकी शुरू से चल रही थी, बट जस्ट इन 2 seconds आई वॉज इन ट्रांस। उसके बाद एक डॉक्टर श्रीवास्तव जी मिले। उनको 3 बीमारियां थी, उनको कैंसर था, उनको हाइपेटिस C था, उनको एक और कुछ प्रॉब्लम था। उनको जब मैंने सुना तो मुझे लगा मेडिटेशन तो एक बढ़िया टूल है, क्योंकि अल्टीमेटली उम्र सबकी बढ़नी है, बीमारियां मशीन है, मशीन ने ख़राब होना है। तो अगर ये टूल आ जाए हमें मेडिटेशन का, तो इससे हम एटलीस्ट जो बीमारी हो जाएगी उसको ठीक कर सकेंगे। एक्चुअली आई केम इन टू मेडिटेशन विद दिस थॉट कि चलो एक टूल मिल के काम करेंगे। उन्होंने अनाउंस किया 30 सितंबर को 2017 को ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हो रही है पिरामिड बैंगलोर इंटरनेशनल में। सो दैट वाज माय फर्स्ट प्रोग्राम, आई वेंट देयर। वहाँ पे पत्री जी जब मुझे पहले दिन ही मिले, पत्री जी क्या थे, जो लोग उनको मिले हैं, इतने प्यारे मित्र, इतने प्यारे गुरु, इतने ब्यूटीफुल मेंटोर मैंने ज़िंदगी में नहीं देखे। पहली बार जब वो मुझे देख रहे थे, ही वाज स्कैनिंग मी। उनकी आइज़ एक्चुअली ऐसे हो रही थी। आई हैव नेवर सीन, किसी की आंखें आगे पीछे कैसे हो सकती हैं, एंड दैट्स अ ट्रू। मैं उनकी आंखों में देख नहीं पाई। उन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा, जो सुबह अभी थोड़ी देर पहले किसी ने बात भी की है, नीता जी ने, आपको ABC आ गया है? मुझे समझ नहीं आया क्या पूछ रहे हैं। आपको ABC आ गया है? मैंने हरप्रीत की तरफ देखा, मेडिटेशन का ABC आ गया है? मैंने कहा आ गया है। आप DEF बाद में आ जाएगा, ABC करवाइए, बोल के चले गए। वापस आए वहाँ से, 4 दिन का प्रोग्राम, तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए। जब वापस आए, मैं स्कूल में प्रिंसिपल हूँ, उस समय मैं GRD एकेडमी लुधियाना में कार्यरत थी। मुझे अपने भाई से एक चीज़ सीखने को मिली। उसने मुझे सिखाया कि चार्जर होता है ना, जब तक आप चार्जिंग नहीं करोगे आपका मोबाइल बंद हो जाएगा। सो ये जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, ये जो वर्कशॉप है, ये सब चार्जिंग यूनिट हैं। आपको हर महीने जहाँ भी आपको लगता है एनर्जी मिलेगी, वहाँ जाइए और अपने आप को चार्ज रखिए। जब चार्ज रखते रहेंगे, पता नहीं कब कहाँ आपको ज़िंदगी में गिफ्ट्स मिलते जाएंगे स्पिरिचुअलिटी के। सो एक बार ऐसे ही चंडीगढ़ में जस्सी दीदी आए हुए थे, मैं वहाँ गई, ऐसे ही ध्यान हुआ, आंखें बंद थी सबकी। बाद में पत्री जी ने हमको एक बहुत अमूल्य खजाना सिखाया है, आइए अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। पहले मुझे लगता था ये क्यों बोलते हैं, फिर बाद में उसकी साइंस समझ आई। हर किसी का एक्सपीरियंस अलग है, जैसे हम सब अलग उस परमात्मा ने बनाए हैं, अलग अलग खुशबू हैं सब। लेकिन जब वो एक्सपीरियंस शेयर होता है तो कहीं भी हम अटके होते हैं, कहीं हमें कुछ गिफ्ट मिलना होता है, उन एक्सपीरियंस के थ्रू हमें मिलता है। सो जसी दीदी ने पूछा आपका क्या एक्सपीरियंस था आज का? मैंने कहा आज का बहुत विचित्र था। मैं बैठ के मेडिटेट कर रही हूँ और मेरे साथ 2000 बच्चा, स्कूल का बच्चा बैठ के मेडिटेट कर रहा है। और उस समय 2016-17 में अगर आप किसी को बोलते थे तो ऐसे कोई मेडिटेट शुरू नहीं कर देता था, क्योंकि जब तक किसी को अंदर से भूख नहीं लगी होगी तो वो उस चीज़ के लिए क्यों आएगा।
सो दीदी ने बोला ठीक है आप वापस जाइए, एक रूम सेट करिए, मैं आती हूँ, हम इसको शुरू करेंगे। सो आई केम बैक, मैंने मेडिटेशन का क्लासेस थोड़ा थोड़ा टीचर्स के साथ शुरू किया, सबको मज़ा आने लगा, अच्छा लगने लगा। हमने एक रूम बनाया थॉट फ्री जोन, और वहाँ से हमारी यात्रा शुरू हुई। वहाँ की एक छोटी सी एग्जांपल बताती हूँ कैसे बच्चों ने सीखना शुरू किया। हमने उनको सिखाया ऊर्जा क्या होती है, वाई एनर्जी इज़ इम्पॉर्टेंट। थोड़ी देर पहले बैंक अकाउंट की बात हो चुकी है। ऊर्जा बच्चों को हमने ये सिखाया, जब आप किसी से बात करते हो 3 तरीके से आप अपनी ऊर्जा किसी और को दे सकते हो। जैसे मैंने अभी हक किया आशा दीदी को, बॉडी टच, हैंड टच, फीट टच, आंखों से 80%। सो जब हम किसी से बात करते हैं, मैं आपकी आंखों में देख रही हूँ तो आपको मेरी ऊर्जा मिल रही है। सो अगर आप कम बात करोगे, हमारे स्वामी जी आचार्य जी बोलते ही नहीं है, तो आपकी एनर्जी आपके पास है, क्योंकि बैंक अकाउंट भर के भी रखना है। तो एक दिन एक टीचर लेट हो गई क्लास के लिए, बहुत घबरा गई, क्योंकि मेरे ऑफिस के ऊपर ही उनकी क्लास थी। 5th क्लास के बच्चे थे, उनको लगा आज तो शिकायत हो जाएगी, और सबसे नॉटी क्लास है। वो हैरान थी, अंदर गई तो बच्चे आंखें बंद करके बैठे हुए। तो उन्होंने पूछा बातें नहीं कर रहे हो? कहते नहीं, वी हैव लर्नड अपनी ऊर्जा को संभालना है, उसको वेस्ट नहीं करना। सो ऐसे छोटे छोटे हमने चैप्टर्स बनाए। अगर हम खाना खा रहे हैं, आई एम ईटिंग अ मैंगो, मुझे मैंगो से बात करके खाना है। जब मैं उससे बात करके खाऊंगी तो मुझे उसकी पूरी एनर्जी मिलेगी। सो ऐसे स्कूल में हमने छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाए और हमारा ये कारवां चलता रहा। वहाँ से 3 साल की सेवा के बाद आई वेंट टू कैथल। कोरोना आ गया, सो हमने सोचा कि जो पत्री जी ने बोला तो एक दिन भी नहीं छोड़ना। 3 चीज़ें पत्री जी ने बोली थी रोज़ होनी चाहिए, ध्यान, सज्जन सांगत्य, स्वाध्याय। अच्छी किताबें पढ़नी है, अच्छे ऐसे लाइक माइंडेड लोगों से बातें करनी है और ध्यान करना है। तो कोरोना में हमने ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के लिए शुरू की, पर हमने ओपन कर लिया, पेरेंट्स भी साथ में आए। और ये हमने पत्री जी से सीखा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस का दौर ऐसा था जिस समय आप चाहो पत्री जी को मिल सकते थे। जहां ऑन करो पत्री जी कभी रायपुर में है, कभी लुधियाना में है, कभी कहीं पे चल रहे हैं। दैट वाज अ गोल्डन पीरियड, आई मस्ट से। हाँ, वो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, बिल्कुल। पत्री जी जब वहाँ आए, ओके चलो, भाई ने बोला तो मुझे बताना पड़ेगा। सो पत्री जी को कभी मैं मिलती नहीं थी, दूर से ही ऐसे नमन कर देती थी। लुधियाना के पिरामिड्स, पंजाब के मास्टर्स आइए, मुझे लगता था अभी मैं उस जगह नहीं हूँ, तो मैं पीछे ही रहती थी। जैसे दीदी ने एक प्रोग्राम किया पूरे पंजाब में, हमने अपना कारवां आगे लेके जाना है। तो मैंने कहा जैसे दीदी प्रोफाइल ऐसा है, मैं साथ में नहीं जा पाऊँगी, पर मैं हर जगह आपको कॉन्टैक्ट दूंगी, प्रिंसिपल, स्कूल्स, आप जाइए, काम करिए। तो जब सब काम जस्सी दीदी ने कर दिया, पठानकोट, जलंधर, लुधियाना, चंडीगढ़, अमृतसर, तो जब पत्री जी ने आना था तो जस्सी दीदी ने कहा आपने आना है ज़रूर, क्योंकि पत्री जी आ रहे हैं, 10 दिन की छुट्टी ले लो। कैसे छुट्टी मिली मुझे भी नहीं पता। आई टोल्ड हरप्रीत पत्री जी आ रहे हैं, हम भी चलेंगे। हरप्रीत अपनी जॉब में था, बट ही ऑल्सो केम। सो पत्री जी के साथ 10 दिन रहने का मौका मिला, रात दिन। क्या वो सोल हैं, मतलब मेरे गूज बम्स खड़े हो रहे हैं। कैसे वो खाना बनाते हैं आपको सिखाएंगे, कैसे आपने बात करनी है, क्या करना है। वो 10 दिन जो पत्री जी के साथ रहे, 3 दिन पत्री जी घर में भी रहे। एक छोटी सी उसकी उदाहरण देती हूँ। पत्री जी मैं पत्री जी के साथ थी। मेरी वार्डन का मुझे फ़ोन आया कि मैम मुझे आज अमृतसर आना है, हम लुधियाना में थे, तो उस दिन हम जलंधर में थे पत्री जी के साथ। मैंने कहा आज रात को पत्री जी वापस आ रहे हैं, आपने कहीं नहीं जाना, पूरी तैयारी करके रखनी है। उसने कहा मैं शाम तक वापस आ जाऊँगी, देयर इज़ सम इमरजेंसी। हम रात को जलंधर से पहुँचे, लुधियाना 11 बज गए थे। पत्री जी खाना खुद बनाते थे। पत्री जी कहते थे खाना घर में उसको बनाना चाहिए जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी है, क्योंकि खाने के थ्रू वो एनर्जी ट्रेवल करेगी। हम लोग सब होते थे, लेकिन खाना पत्री जी बनाते थे। चाहे हम सारा दिन घूम रहे हैं, 11 बजे आ रहे हैं, 12 बजे जाके खाना बना, हमने खाना खाया, सब सो गए। मैं सुबह बाहर लॉन में बैठी थी और प्रीति आई मेरी वार्डन, मैम आपको कुछ बताना है। मैंने कहा बताइए। कहते मैम कल जब मैं जा रही थी तो मेरे को टिकट नहीं मिल रही थी, तो एक ओल्ड सी लेडी खड़ी थी, मैंने उनको बोला टिकट ले लो आप, मेरी भी ले लो। टिकट ले ली। ब्यास तक ना उन्होंने बात की ना मैंने की। ब्यास में जाके मैंने उनको पूछा आंटी आप कहाँ जा रहे हो? कहते मैं तो हैदराबाद से आई हूँ, पत्री जी को मिलने आई थी, किसी ने मिलने नहीं दिया, पंजाब यूनिवर्सिटी गई। वो कहते 3 दिन बाद प्रोग्राम है, अभी तो आप पत्री जी कहाँ मिलेंगे आपको, ऐसे करिए दरबार साहब जाइए, आपको कमरा मिल जाएगा। प्रीति हैरान, कुछ बोल नहीं पा रही। कहते पत्री जी तो आज रात हमारे घर आ रहे हैं, और उसने मेरे से बिना पूछे उसको एड्रेस लिख दिया, आप गुरुद्वारे जाइए, अमृतसर जाइए, वापस आके आपको पत्री जी से हम मिलाएंगे।
कि मैंने कहा कहाँ है वो लेडी? कहते जिस रूम में पत्री जी सो रहे हैं उसके ऊपर वाले रूम में सो रही हैं। वो 15 साल से पत्री जी के लिए तड़प रही थी हैदराबाद से, और यह इस प्रोग्राम में स्पेशली पत्री जी को मिलने आई। पत्री जी को बाद में बताया, पत्री जी ने एक ही बात बोली, कहते वही जो डायलॉग शाहरुख खान का, कहते अगर आपके अंदर इच्छा हो तो कायनात कहाँ से उठा के, कौन मुझे जानता है, कोई भी नहीं। और वहाँ पे जाके उस सोल को लेके आ गए और सुबह वो पत्री जी को मिली। So this is a big example. When the soul is ready, master appears. और ये एक बार नहीं होता, बार बार हुआ है, करोड़ों बार मेरे साथ तो हो चुका है। उसके बाद जब मैं कैथल में गई, हमने कोरोना में क्लासेस देनी शुरू करी। एक स्टूडेंट था, उसकी मदर जो है वो कहती मैं क्लासेस अटेंड करना चाहती हूँ। मैंने कहा आप भी करिए। बहुत सारे मदर्स थे, मैं उस मदर की बात इसलिए कर रही हूँ, ऐसी उनको लगन लगी। उनका नाम है मीनाक्षी, अगर किसी ने सुना हो। कैथल में उन्होंने सोचा कि मेरे पास पिरामिड भी आए। उन्होंने अपने घर में ध्यान कराना शुरू किया। पत्री जी ने कहा पिरामिड भी बनाएंगे। आज इतना वो कार्यक्रम बढ़िया चल रहा है। आज के दिन पे 500 लोग उस पिरामिड से जुड़ चुके हैं, जगह भी ले ली गई है, और कैथल में एक पिरामिड आ गया है जिसका नाम पत्री जी खुद दे के गए थे, ध्यान महाकेंद्र, नारायण ध्यान केंद्र। सो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में इतनी ज़्यादा हुई, तब मुझे समझ आया कि एक जर्नी है। एक दिन मैं क्लास में गई, अंधेरा था, सुबह जल्दी पहुंच गई, लाइट ऑन की। अंधेरे ने कुछ नहीं कहा, ना अंधेरे ने कोई आर्ग्यू किया। अंधेरा भी मुझे एक प्रॉप्स लग रहा था, प्रॉप, ना उसने रेजिस्ट किया। लेकिन जब मैंने लाइट चलाई तो अंधेरा अपने आप चला गया। आई अंडरस्टूड समथिंग। वही पत्री जी उस लाइट को हमें जलाने के लिए समझा रहे हैं। इस जर्नी में जैसे जैसे लाइट आती जाएगी उसका ऑरा बढ़ता जाएगा। अभी दीदी गा रहे थे और क्लैपिंग हो रही थी, आप खुद क्लैप कर रहे थे, क्योंकि जो हमारे पास है, जो इस सोल में लाइट है, वो अपने आप आगे जानी शुरू हो जाती है। आपको उसको आगे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जाने से पहले जब बॉडी छोड़ी पत्री जी ने, कई ऐसे वाक़यात हुए। मेरा पीएचडी था, मुझे मिल गया, मैंने शाम को फ़ोन किया। ध्यान 10 दिन का जो हमारा अखंड ध्यान चलता है वो चल रहा था। भानु जी से बात हुई, मैंने कहा पत्री जी से बात करा दो। मैं पीएमसी में बहुत कम आई, मैं ऐसे झूठ नहीं बोलूँगी। आती थी एक दिन के लिए, अभी भी आज एक दिन के लिए आई हूँ, चार्जिंग की और भाग जाती थी। ऑलवेज भाग जाती। स्टेज पे मैं कभी नहीं आती थी, बट जैसे आज आशा दीदी ने देखा, जब पत्री जी देखते थे जहाँ बैठे हैं बुला लेते थे। शायद उनके बुलाने से मुझे बहुत प्यार मिला कि सब देखते थे पत्री जी इनको बुला लेते हैं, तो वो पत्री जी की महानता है। सो पत्री जी से बात हुई कि पत्री जी पीएचडी हो गई। मैं कर नहीं रही थी, पत्री जी ने बोला नहीं डॉक्टर लगना चाहिए नाम के आगे, अभी नहीं समझ आएगा, तुम्हें बाद में समझ आएगा। शाम को बात हुई, फ़ोन रखा। पत्री जी बीमार थे थोड़ा, कोरोना करके थोड़ा सा क्लोज हो गया था कि आप क्लोज कर दीजिए, काफ़ी लोग बीमार हो रहे थे हैदराबाद में। तो मेरी जो टिकट्स थी वो थी त्रिची टू हैदराबाद, त्रिची टू चेन्नई, चेन्नई टू न्यू दिल्ली। पत्री जी के बात करने के बाद उसी समय मैसेज आया, ट्रेन की टिकट्स चेंज हो गई हैं, त्रिची टू हैदराबाद, हैदराबाद टू दिल्ली। मेरे साथ 2 और सर थे, हम पहुंचे 11 बजे। अब मैं उनको क्या बोलूं, मैंने कहा कुछ तो है, अगर हैदराबाद की टिकट लास्ट 1 घंटे में हुई है, इट मीन्स मुझे वहाँ जाना है। मैंने बाहर आए, अपना कैब बुक किया। मैंने कहा आई विल कम बैक। कुछ नहीं पता, किसी को नहीं पता मैं आ रही हूँ या नहीं। पत्री जी मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये भी नहीं पता, क्योंकि टिकट चेंज हुई है, मैं हैदराबाद में हूँ, तो माई सोल सेड आई शुड गो देयर। मैं बैठ गई गाड़ी में, आंखें बंद की और देखा नीले कुर्ते में हमारे पत्री जी बैठे हुए हैं। ऐसे ओके फाइन देखते हैं। रास्ते में एक जगह मोड़ था, 4 लोग खड़े हुए थे। मैंने उनको बोला गाड़ी रोकिए। मैंने कहा आपने कहाँ जाना है? कहते हमने पिरामिड जाना है। बोले आप गाड़ी रुकवा रहे हो रात को 12:30 बजे? मैंने कहा इट्स ओके। मैं नहीं, पत्री जी नहीं रुकवाया गाड़ी, उनको बिठाया, हमने उनको पिरामिड छोड़ा। वहाँ पे कोई 2 लड़के खड़े हुए थे, वो मुझे कैसे जानते हैं पता नहीं, पर उन्होंने बोला जय माता दी। मैंने भी कहा जय माता दी। कहते पत्री जी को मिलना है? मैंने कहा पत्री जी तो सो गए होंगे। कहते आओ देखते हैं। हम पत्री जी की कुटिया के बाहर गए, कोई रंगोली बना रहा था, हम अंदर गए, पत्री जी बैठे हुए, क्रिकेट का मैच लगाया हुआ, और बोल रहे बाबा आप कहाँ से आ गए, अभी तो बात किए थे। मैंने कहा आपने बुलाया, मुझे क्या पता। बोले आ जाओ फिर चलो। और पत्री जी को जब कुछ देना होता था तो कहते थे मेरे पाँव दबाओ, उनके अपने वो थे। फिर उन्होंने बिठा के पहले डोसा खिलाया कि मैम ने कुछ खाया नहीं है, खिलाइए। फिर कुछ बातें की।
ऐसे छोटे छोटे इतने एक्सपीरियंस लाइफ के। मार्च का महीना था, 22 का, मैं ध्यान में बैठी हुई थी और एकदम देखा पत्री जी आके खड़े हो गए सामने। पत्री जी तभी आते थे जब मैसेज होता था। 5 बजे का टाइम, तब मैं बहादुरगढ़ दिल्ली में थी। मैंने अपने टिकट वाले को फ़ोन किया, एजेंट को। मैंने कहा मुझे अभी बैंगलोर की टिकट चाहिए, समथिंग इज़ देयर, आई नीड टू गो। 5 बजे बेटे को किसी के, अब वो पीछे बैठा हुआ, बड़ा हो गया, तब छोटा था, 3rd क्लास में था। मैंने साथ में नेबर्स तक कि एक रात के लिए आप इनको रख लो, मुझे बैंगलोर जाना है। आई रीच बैंगलोर। रात को मैं पहुंची 1 बजे। सुबह 9 बजे पत्री जी को मिलने गए। पत्री जी पहले किसी को बहुत गुस्सा कर रहे थे, शायद उन्होंने, हस्बैंड वाइफ ने, समथिंग मस्ट बी देयर। मैं भी पीछे ही बैठ गई कि पत्री जी अभी उनसे बात कर रहे हैं। पत्री जी ने जैसे ही देखा, इतना गुस्सा, और लिटरली पत्री जी का मुंह ऐसे यू फील लाइक यू नो द मास्टर, ऐसे भी मास्टर होते हैं। देन आई वेंट, पूरा दिन उनके साथ। खाना जब खाया तो बाहर सब आ गए, पर पत्री जी ने बोला नहीं, शील कम। साथ बिठा के खाना खिलाया। जाने से पहले जब पत्री जी ने बॉडी वेकेट की है, हर एक हफ्ते में पत्री जी ऐसे बुलाते थे, आपको क्या दे रहे हैं अभी भी। मतलब कितने सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो मैं जो चीज़, सारा क्रक्स कहना चाहूँगी जो मैंने सीखा है, इट्स ऑल एनर्जी। हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, हम फ्रीडम की बात करते हैं, इट्स योर एनर्जी। आप किस एनर्जी में हैं, सारी बात वहीं से शुरू होती है। अगर आपकी एनर्जी हाई है, आप जो मैनिफेस्ट करोगे अपने आप होता जाएगा। आपकी एनर्जी हाई है, आपको कहाँ पे क्या खुराक चाहिए वो आपको अपने आप मिल जाएगी। सो दिस इज़ द स्टोरी। हम यहाँ देने आए हैं और लेने आए, इट्स गिव एंड टेक, बोथ द साइड। आप स्माइल से भी दे सकते हैं, बातों से भी दे सकते हैं, हक से भी दे सकते हैं। सो जस्ट कीप राइजिंग योर एनर्जी। जैसे खाता खाली भी, क्योंकि जब मैं किसी को एनर्जी दूंगी, पत्री जी कितनी एनर्जी देते थे ये हमें बाद में समझ आया। हम तो इतने लकी हैं, उन्होंने ऐसे बांट दिया। एक बार रात का टाइम था, 12 बजे, पत्री जी को पेन हो रहा होगा, जस्सी दीदी और मैं पास में थे। पत्री जी कहते मेरे ऊपर चढ़ जाओ। मैंने कहा जस्सी दीदी, पत्री जी तो दब जाएंगे, मैं तो इतना हेल्दी हूँ अच्छे से। बोले नहीं, ऊपर चढ़ो, दबाओ। पत्री जी क्या करें हमें नहीं पता। फिर उनको दबाया, ये सर अब मैं ठीक हूँ, अब जाके सो जाओ। वो क्या करें हमें नहीं पता, ही इज मास्टर। लेकिन उनका एक एक कहा हुआ वाक्य वो मोती हैं मेरे दिमाग में। शुरू में आई हैव नेवर आस्क एनी क्वेश्चंस। एक बार ऐसे ही बैठ रहे थे, बोला मायका ससुराल, मुझे समझ नहीं आया। बोले जिस धर्म में तुम जन्म ले रही हो वो मायका है। देयर वाज क्वेश्चन गोइंग ऑन समथिंग फॉर रिलीजन। सो ही जस्ट could saw that and he said जिसमें आप आए हो वो मायका है और जिसमें जाना है वो ससुराल है, स्पिरिचुअल साइंस। सो सभी को स्पिरिचुअल साइंस में जाना ही है। सो यहाँ से आप इधर आओगे और यहाँ आके फिर आप क्या करोगे, तीनों चीज़, ध्यान, सज्जन सांगत्य, स्वाध्याय। ये आपका डेली टास्क है, इसको माइनस नहीं करना। और फिर मेरा जो है, मेरा फील्ड एरिया है वो मेरा स्कूल होता है। आजकल मैं श्री राम लेगेसी स्कूल्स में काम कर रही हूँ लुधियाना में। लेडी राम कॉलेज सबने सुना ही होगा, इट इज़ द सेम लेगेसी। सो अब हमने लुधियाना पिरामिड जो है वहाँ पे एक ओल्ड एज होम है, हमने उसको अडॉप्ट किया है। तो हमारे बच्चे ध्यान के साथ साथ एम्पैथी पे, सेंसिटिविटी पे काम कर रहे हैं। तो वो जाते हैं ओल्ड एज होम में, जाते हैं, उनके साथ बात करते हैं, समय बिताते हैं। और पत्री जी के साथ तो उनका प्यार सबका है ही है। सो आप सबकी ब्लेसिंग चाहिए। दिस इज़ अ जर्नी, आई थिंक जर्नी टू कम बैक होम। बेसिकली आई वॉन्ट टू कम बैक टू माई होम ओनली, जो मेरा इनर सेल्फ है। बानी से मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। जब हम उस ज्योत का ही पार्ट है तो हमें सिर्फ अपने आप को समझाना है, परखना है। और वो जो नियत और रियाज, सुबह की बात आई थी, तमन्ना, नियत और रियाज, उसके ऊपर हमने चलते जाना है। बस यही कारवां है और यही मुझे समझ आया है और इसी वॉयज में हम चलते जा रहे हैं। हर दिन एक नया एक्सपीरियंस है। एक सुबह का एक्सपीरियंस ज़रूर बताऊंगी। 4 बजे पहले मास्टर्स कभी दरवाज़ा खटखटा के उठाते थे, कभी कैसे उठाते थे। अब जब वो आते हैं वो ऐसे ही उठाते हैं, मैम उठ जाओ। आप अगर रेडी हो, आपके पास अपने आप आवाज़ें आएंगी। आप रेडी होने चाहिए। हम कहते हैं हमें बांके बिहारी मिले, बांके बिहारी आएंगे तो क्या हम अपने आप को संभाल पाएंगे या डर जाएंगे? सो वी हैव टू बी सो स्ट्रांग। मेरी डॉटर एक बार मुझे कहती, मम्मा क्या भूत प्रेत वाला घर बना लिया, कहीं कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। मैंने कहा इट्स ओके, इट्स अ ब्लेस्ड होम। समझो इस बात को, जिन लोगों को तमन्ना होती है उनको ये चीज़ मिलती है। सो ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं, बहुत कुछ
हर दिन सीखते हैं, हर दिन मिलते हैं, बहुत प्यारी प्यारी रूहों को मिलते हैं. सो इट्स अ जर्नी एंड आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू ऑल द मास्टर्स, दोज हु आर एवरी डे गिविंग ब्लेसिंग्स. और हर दिन एक नई शुरुआत, नया आगाज, नई लर्निंग. विद दैट लॉट्स ऑफ लव, ग्रैटिट्यूड. आपने मुझे यहाँ बैठने का मौका दिया. माई ब्लेसिंग्स टू एवरी वन, बिकॉज जो मैं आपको दूंगी वही वापस आएगा. सो इट्स ऑल लव, लॉट्स ऑफ लव टू एवरी वन.